सो एवरीवन, अब हम बात करने वाले हैं नरेशन के फर्स्ट रूल की। ठीक है, अभी तक हमने 3 स्टेप्स को जान लिया और नोट 1 और नोट 2 भी हमने जान लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 1 क्या होता है। देखो, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो कि फर्स्ट वाला सेंटेंस रहता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या होता है, हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है मतलब अगर यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो कि फर्स्ट वाला सेंटेंस रहता है वो किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। देखो भाई, नरेशन के लिए आपको ना टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तब जाके आप जो है नरेशन चेंज कर पाओगे। ठीक है तो टेंस का मैंने अभी वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो, रिपोर्टिंग स्पीच अगर यदि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। देखो, प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होती है कि अगर यदि हमारा वर्ब में क्या हो, वर्ब में अगर हमारा क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, और दूसरी चीज क्या हो कि वर्ब में अगर एस ई एस आई एस लगा हो तो वो किस टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है, विल और सेल अगर यदि आपको दिख गया तो समझ लीजिए वो किस टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं, फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में दिया है, राम से सेज सी इज गोइंग। ठीक है, राम कहता है वह जा रही है। ठीक है, राम कहता है राम कहता है वह जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, देखो, तो फर्स्ट के 3 रूल मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, राम का राम ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है सेज। ठीक है, वर्ब में एस लगा है। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है से, सैड सैड होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेज है। ठीक है, और उसमें एस लगा है, तो हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और रूल में हमने पढ़ा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो देखो, इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहां तक हमने लिख लिया, दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट जो है सी है, सी मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है मतलब ये कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, सी का सी ही रहेगा, और इस गोइंग का इस गोइंग ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, देखो, अगर यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो कोई भी बदलाव नहीं होता। बदलाव कब होता है, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया हो, तब हम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में बदलाव करते हैं। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, सी विल से टू मी आई हैव इन्वेस्टेड मनी। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, सी का तो सी ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया था कि विल से टू आया तो उसको आप चेंज किस में करोगे, विल टेल में चेंज करोगे। तो ये विल से टू किस में चेंज हो जाएगा, विल टेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मी का मी रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या जाएगा आपका, दैट लगेगा, और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई का सी कैसे हुआ। ठीक है, मैंने स्टेप नंबर 3 में बताया था आपको सन रूल। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में बताया था सन रूल कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, मतलब सी से इसको हम चेंज कर देंगे, तो आई का जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हैव इन्वेस्टेड मनी। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव क्यों नहीं आया, ठीक है, ये फर्स्ट रूल के हिसाब से आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो है टेंस किस टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस में, इसलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। तो रूल नंबर 2 में क्या बोला है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम निम्नलिखित बदलाव करते हैं। क्या क्या बदलाव होगा, ठीक है, अगर यदि हमारा टेंस जो है किस टेंस में दिया होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मतलब जितने भी प्रेजेंट के रिपोर्टेड स्पीच के
जो सेंटेंस है प्रेजेंट के जितने भी रहेंगे उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो आपको ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो टेंस है पास्ट टेंस में हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो आपका रिपोर्टेड स्पीच, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, तो उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर यदि आपका टेंस जो है मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, वास और वर लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। और अगर हमारा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब बदलाव सिर्फ किसमें होगा, बदलाव सिर्फ दो तीन टेंस में होगा, एक तो प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो उसके सभी जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का में आया तो कोई चेंजेस नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में क्या क्या बदलाव होगा, विल आया तो कुछ नहीं, आपको वुड लिख देना है, विल की जगह शैल आया तो शुड लिख देना है, ठीक है, बस आपको ये दो बदलाव करना है। तो रूल नंबर 2 ये हो गया। अब रूल नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो यहां से लगभग आपका 80% जो है नरेशन का आपको पार्ट बन गया। तो देखो अब एग्जांपल देख लो, क्या दिया है, राहुल सेड सी इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, तो इसका कैसे चेंज करेंगे, अब पहले देखो टेंस पहचानना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा हो गया क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो यहां पर क्या देखेंगे, राहुल सैड, सैड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सैड 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 होता है, ठीक है, से सैड सैड, तो सैड जो हमारा सेकंड फॉर्म है, मतलब जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो जब हमने रूल नंबर 2 पढ़ा है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करते हैं, ठीक है, उसका जो टेंस रहेगा उसमें बदलाव होगा, ठीक है। अगर यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर का सेंटेंस रहता तो हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते। तो राहुल सैड का सैड ही रहता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। सी का सी ही रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि सी हमारा जो है वो है थर्ड पर्सन, और हमने रूल पढ़ा है कि जब हमारा थर्ड पर्सन हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, तो सी का सी ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, इज वॉचिंग अ मूवी, मतलब इज लगा है, मतलब ये किस टेंस का वाक्य है, इज वॉचिंग वर्ब में आईएनजी लगा, मतलब ये किस टेंस का वाक्य है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो हमने रूल नंबर सेकंड में पढ़ा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है किस टेंस में हो, अगर यदि वो कंटिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके जगह क्या लगा देंगे, वॉच लगा देंगे, वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको चेंजेस करने हैं। सी सेड टू मी आई हैव लेंट सम मनी, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सी का सी ही रहेगा। अब मैंने बताया था सेड टू आया, सेड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल देंगे, तो सी टोल्ड मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आई आया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं किससे, सब्जेक्ट से, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो आई की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हैव लेंट सम मनी, ये किस टेंस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमने रूल पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और वो भी किस शर्त में, किस शर्त में चेंज करते हैं, जब हमारा क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तब, है ना, ध्यान रखना ये पास्ट टेंस में हो तभी इसमें बदलाव होगा, अन्यथा इसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है।
तो सी हैड लेंट सम मनी, ठीक है, ये हो जाएगा। जो लेंट है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 2 हुआ। 3 क्या है आपका, अभी तक हमने 2 रूल पढ़ चुके हैं। कौन कौन से रूल पढ़ चुके हैं? रूल नंबर 1 में ये पढ़े हैं कि अगर यदि हमारा टेंस किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किस टेंस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर यदि इन दोनों टेंस में रहा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। अगर यदि हमारा टेंस पास्ट टेंस में हो, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में हो, तभी हम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 उसी पे बेस्ड है। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम निम्नलिखित बदलाव करेंगे, ठीक है। अगर यदि हमारा पहले तो हम टेंस को देखेंगे, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में। अगर यदि वो पास्ट टेंस में हो तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कुड आया तो कुड रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा। एज एम आर आया तो उसका क्या हो जाएगा, वाज वर। ये रूल मैंने फर्स्ट सेकंड रूल में बताया था आपको, ठीक है, कि अगर यदि टेंस हमारा किस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। वॉज और वर आया तो उसको आप चेंज कर दो कि किसमें, हैड बीन में, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा चुका है। फिर उसके बाद हैज टू आया या फिर हैव टू आया तो उसको आप चेंज कर दोगे हैड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और अगर यदि हैड टू आया तो उसको आप चेंज करोगे हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे यहां पर क्या दिया है, सी सैड सी कैन क्लाइम ऑन द ट्री। अब देखो क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हमको देखना है रिपोर्टिंग स्पीच को। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ये किस टेंस में दिया हुआ है, यहां पर दिया है पास्ट टेंस में, ठीक है। सैड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में है, ये जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसमें जो है बदलाव होगा। अगर यदि यहाँ पर सेड की जगह अगर यदि सेस आ जाता या फिर विल से आ जाता तो इसमें इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता, पर यहाँ पर जो है पास्ट टेंस में है, मतलब इसके जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो राम का राम रहेगा, सैड का सैड रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दो दैट, ठीक है। सी का सी रहेगा, सी का सी क्यों रहेगा, क्योंकि जो है सी हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थर्ड पर्सन आता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, चेंज होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, ठीक है। तो सी का सी हो जाएगा। और अभी हमने रूल पढ़ा है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। मैंने कैन की जगह क्या कर दिया, कुड कर दिया, ठीक है। क्लाइंब ऑन द ट्री, बाकी सेंटेंस जो क्यों, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, सी सेड टू मी इट में रैन, ठीक है। तो देखो सेड टू को आप चेंज कर दो टोल्ड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, इट जो है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। और मे का क्या चेंज कर दो आप, माइट कर दो, तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, माइट रैन, ठीक है। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखो, ये थोड़ा सा फंसाने वाला एग्जांपल है। अब इसमें देखो क्या बोला है, राधिका सेज राम कैन ज्वाइन जिम, ठीक है। राधिका राधिका कहती है राम से कि तुमको जिम ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, जिम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राधिका सेज राम कैन ज्वाइन जिम। तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात यह है कि आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में दिया हुआ है। देखो वर्ब में एस लगा है, मतलब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ये है। तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमारा टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैन का कैन ही रहा, ठीक है, कैन का कैन ही रहा, हमने उसको कुड में नहीं चेंज किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, राधिका सेज दैट राम कैन ज्वाइन जिम, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये थर्ड रूल हुआ। आई होप इसको थर्ड रूल आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड रूल देखिए, सॉरी फोर्थ रूल देखिए। फोर्थ रूल में क्या करना है, फोर्थ रूल में ये बोला गया है कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब फर्स्ट वाला जो सेंटेंस उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो ऐसे शब्द जो पास्ट के अर्थ को दर्शाते हैं वे दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं, ठीक है।
पास के शब्द मतलब हेयर मतलब होता है यहाँ, तो देयर मतलब हो जाएगा वहां, ठीक है। नाउ मतलब अभी, तो देन मतलब बाद में, ठीक है। थस का क्या हो जाएगा सो, दिस का हो जाएगा दैट, दीस का हो जाएगा दोस, टुडे का हो जाएगा दैट नाइट, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, अगो का हो जाएगा बिफोर, ठीक है। लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, ठीक है। मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि जब तक आप पहले देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच अगर यदि आपका पास्ट टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में हो, तभी आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब तक हमारा, हम पहले देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हुआ तभी हम बदलाव करेंगे, अन्यथा हम बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किस तरह से इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, सी सैड आई हैव टू अटेंड दिस सेशन टुमारो, ठीक है। सी सैड आई हैव टू अटेंड दिस सेशन टुमारो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी का सी ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो सी सैड, सैड आया मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो अब इसमें बदलाव होगा, ठीक है। अब वो टेंस के अनुसार बदलाव होगा, तो कैसे बदलाव होगा, सी सैड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिए, और यहाँ पर देखा हमने आई है, आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन जब भी आए तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो आई की जगह क्या लगा दो, सी लगा दो, ठीक है। है तो हैव को क्या कर देंगे हम, ये जो है हैव टू अटेंड दिस सेशन, मतलब हैव लगा मतलब ये किस टेंस में है, हैव टू लगा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है रूल नंबर थर्ड में, ठीक है, हैव टू आया तो हैव टू को हम कर देंगे हैड टू में, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहाँ पर देखो ये टू लगने से क्या बन गया, ये टू लगने से जो है यहाँ पर वर्ब में टू लगने से क्या हो गया, यहाँ पर देखो अटेंडेड अगर यदि आता और टू नहीं रहता तो हम इसको बोल सकते थे कि ये क्या होता है, ये हैव का हेड हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बट टू लगने से जो है यहाँ पर हैव टू का क्या हो गया, हैड टू हो गया, ठीक है। तो हैव टू की जगह हम लिख देंगे हैड टू अटेंड दिस की जगह क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हूँ कि दिस का जगह क्या लगाना है, दैट, ठीक है। सेशन का सेशन रहेगा, टुमारो का मैंने आपको बताया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या बोला है, माया सैड सी इज गोइंग द देयर नाउ, ठीक है। माया ने कहा, ठीक है, माया ने कहा कि तुम वह अभी जा रही, वह अभी यहां से जा रही है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, माया सैड दैट सी वॉज गोइंग देयर देन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चेंजेस कब करना है, चेंजेस आपको तभी करना है जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। तो सैड देखा हमने, सैड देखा मतलब ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो सैड का सैड ही होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया, ठीक है, सी का सी ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जगह हमने लगा दी इज गोइंग देयर नाउ, तो इज गोइंग आया, ठीक है। चूंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इज गोइंग मतलब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो किस टेंस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, ठीक है। और देयर की जगह मैंने आपको, नाउ की जगह आपको बताया था मैंने, देन लिखना है, देयर का देयर ही रहेगा, नाउ की जगह क्या लिखना है, देन लिखना है। और ये भी चेंजेस कब हो रहा है, जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर फोर्थ, ठीक है। रूल नंबर फाइव देख लीजिए, रूल नंबर फाइव क्या बोलता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हो और निम्न चीजों का वर्णन हो तब हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि जो कि परम सत्य है, ठीक है। परम सत्य मतलब जैसे सूर्य जो है पूर्व से क्या होता है, उगता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में हो और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाए तो हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। फिर मैथमेटिकल फैक्ट, अगर यदि उसमें बोल दिया कि टू और टू क्या होता है, फोर होता है, तो भाई होता ही है, वो मैथमेटिकल फैक्ट है, तो उसमें भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। कोई प्रोवर्ब आ जाए या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ठीक है, कि जो है गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो किसमें हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इमेजिनरी सेंटेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और हैबिचुअल एक्शन जो है,
इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, गर्व सैड ट्रुथ ट्रुथ विंस ऑलवेज। ठीक है, गर्व ने कहा कि जो सत्य है वो हमेशा जीतता है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, गर्व का गर्व ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। सैड देखा हमने तो पास्ट टेंस में है, पर यहाँ पर देखो ट्रुथ विंस ऑलवेज, मतलब ये परम सत्य है कि सत्य जो है हमेशा जीतता है। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, तो दैट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दे सेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी है वह सबसे अच्छी नीति है। तो इसका जब हम रिपोर्ट इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, दे का दे ही रहेगा। ठीक है, सैड का सैड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा फंसाने वाला है, यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा को पहले लिख दिया और बाद में जो है इसको लिख दिया, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच ही बोलेंगे, और जो बिना इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। तो दे सैड, ठीक है, रिपोर्ट इसके जगह इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 रूल हो गए। 5 रूल अगर यदि आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, डेफिनेटली आपसे नरेशन बन जाएगा, खासकर बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी, और जो अभी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं थोड़ा एडवांस लेवल में चलूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है एडवांस लेवल की मैं बताऊंगा, वो भी सिर्फ किसके लिए, सीजीएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए। ठीक है, यहां तक जो है बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए इनफ है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।